भक्तिर अदोक्षज। श्री कृष्ण के प्रति अदोक्षज, भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्राकट्य होना ही हमारा परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होती है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होती है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होता है, ये धर्म है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है, ये परम धर्म है। और प्रेम सबका नहीं हो पाता। प्रेम का मतलब क्या? जिससे हुआ तो फिर उसके बाद कोई और दिखाई नहीं, बस वही है। प्रेम का यही परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। जिससे हुआ फिर उसके बाद और कोई नजर में चढ़ा ही नहीं। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाहि समाए। ठाकुर जी में हमारी भक्ति है, ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा है, आस्था है। क्यों? क्योंकि उनको देखने के बाद भी हमें संसार की कई चीजें प्रिय लगती हैं, पर एक बार वो दिख गए और उनको देखने के बाद फिर कोई और प्रिय लगा ही नहीं, तब समझो कि ये प्रेम है। एक बार श्याम सुंदर को देखने के बाद फिर कोई और भाया नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है। जहां देखते हैं फिर आपको श्याम सुंदर ही देख रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। फिर जहां देखोगे वहीं श्याम सुंदर दिखेंगे। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। कोई पीले वस्त्र में घूम रहा है तो महाराज उसको देखते ही आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। आप कहोगे क्या हो गया? पता नहीं, इसके पीत वर्ण में मुझे श्याम सुंदर जैसा अनुभव हुआ। किसी सांवले व्यक्ति को देखोगे तो उसको देख के नेत्र सजल हो जाएंगे, उसकी श्यामलता में आपको कृष्ण दिखने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो सीधा नहीं चल पाता है, उसके पैर जन्म से ही त्रिभंगी है, लोग देख के उसका उपहास करते हैं, पर आप उसको देख के भावुक हो जाओगे। उसमें भी आपको श्याम सुंदर का अनुभव होने लगेगा। ठाकुर जी से प्रेम होगा, इस बात का प्रमाण है कि फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे उस व्यक्ति में एक गुण के रूप में कृष्ण दिखने लग जाएंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म विद्यमान है और वह ब्रह्म आपको दिखने लगेगा सब जगह। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। ठाकुर जी हंसते कैसे हैं? हमारे ब्रज के आचार्यों ने वर्णन किया, बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखा। बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी को बांके बिहारी बोलते हैं क्योंकि उनके पाम टेढ़े, उनके हाथ टेढ़े और उनको मुख टेढ़ो नहीं, उनकी हंसी भी टेढ़ी है। ठाकुर जी पूरे नहीं हंसते, केवल एक तरफ के ओष्ठ ही पीछे जाते हैं। ठाकुर जी के बांके हंसते हैं। अद्भुत हंसी है ठाकुर जी की। कोई हंसे, बांको हंस के दिखाइए हम, कहते हम तो विचित्र रोल लगेंगे, बांके हंसेंगे तो। बांके मतलब आधे हंसो बस, पूरे नहीं। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? नैनाभिराम बंक मुस्कान, और बौह मरोड़। जैसे ठाकुर जी अपनी बौह मरोड़ते हैं तो क्या होता है?
बौह मरोड़ लजावत काम। कामदेव को लज्जा आने लगती है अपने ऊपर। इस ब्रह्मांड में देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही अपनी बौह मरोड़ते हैं, कामदेव को भी लज्जा होने लग जाती है। ऐसे श्याम सुंदर। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। अभी हमें प्रेम हुआ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है किसी में अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान ही लगेंगे आपको। कोई कितना भी बैरी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, आपको उसमें भी गुण ही दिखेगा। कृष्ण प्रेम का ये स्वरूप है। प्रहलाद जी को अपने पिता में अवगुण नहीं दिखते हैं। प्रहलाद जी को लगता है पिताजी को अभी ज्ञान हुआ नहीं है, बस इतना ही लगता है उनको, बाकी तो वो गुण ही गुण देखते हैं। अपने पिताजी को खूब प्रणाम करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जबकि पिता मारना चाहते हैं प्रहलाद को। लेकिन कृष्ण प्रेम का इस स्वरूप है कि उसमें अवगुण दिखता नहीं है, उसमें अवगुण का दर्शन नहीं होता। तो हमारा परम धर्म क्या है? प्रेम हो ठाकुर जी से, प्रीत हो ठाकुर जी से। और वह प्रीति होगी तो जो मैंने अभी लक्षण बताए, ऐसे लक्षणों का अनुभव होने लग जाएगा आपको। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते दोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रीति होना, भक्ति होना, प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता। और कैसी भक्ति हो? बोले अहितु की भक्ति। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी सिचुएशन के आने पर, किसी भी स्थिति के आने पर आपकी भक्ति टूटे ना, आपका विश्वास टूटे ना। अभी क्या होता, हमारी भक्ति कैसी? हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, और कहीं कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे परिवार में, हमारे साथ, हमारे किसी प्रिय के साथ, हमारा तुरंत ठाकुर जी से संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी, हर जन्माष्टमी को आपका भोग लगाया, ऊना में जितनी कथा हुई हमने सारी सुनी, सब कुछ अच्छे से हमने किया, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? यही अविश्वास है। कई बार देखा है मैंने, कई लोग हमारे ही श्रोता हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत कहने लगते हैं, महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? जीवन में घटने वाली किसी घटना को ठाकुर जी से आप जैसे जोड़ देते हो, जीवन में होने वाली सुंदर बातों को क्यों नहीं जोड़ते? घटनाओं का ही क्रम ठाकुर जी से क्यों होता है कि ये ठाकुर जी ने मेरे साथ क्यों किया? ये अविश्वास नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह दें हम आपको, आप जितने ज्यादा भक्ति मार्ग में तत्परता से उतरोगे, उतनी कठिन परीक्षा होगी। सीधी बात है, क्लासरूम में जितना पीछे बैठोगे उतनी टीचर की दृष्टि में कम आओगे, और जितना आगे बैठोगे उतनी ज्यादा आप पे दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बच्चे कई होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो पीछे ही बैठते हैं। क्यों? हमारी कॉपी चेक नहीं हो जाए, हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, टीचर कहीं हमसे कुछ पूछने ना लग जाए, वो पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता, जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको चिंता होती है,
कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अपने माता पिता को दिखाना है, मुझे स्कूल टॉप करना है, वो आगे ही बैठता है। टीचर पूछेंगे तो पढ़ के आऊंगा ना, बोलेंगे तो दिखाऊंगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी जो दूर दूर ही खड़े रहते हैं, कभी मन हो गया तो मंगलवार को हनुमान जी पूज आए, कभी इच्छा हो गई तो शनिवार को कुछ कर दिया, कभी हो गई तो कथा में आ गए, वो फिर बैक बेंचर ही रह जाते हैं। लेकिन जो आगे आते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत जनों को प्रणाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सारी निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर टीचर की दृष्टि भी ज्यादा पड़ती है, परीक्षाएं भी होती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं। पर उस परीक्षा से वो व्यक्ति घबराता नहीं, उस परीक्षा से वो व्यक्ति विचलित होता नहीं, उसके चित्त में अविश्वास नहीं आता। भाई, विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से विद्यार्थी ये थोड़ी सोचता है कि ये मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठाकुर जी जिसको बनाना चाहते हैं उसी की परीक्षाएं ज्यादा होती। इसलिए कैसी भक्ति करनी है? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो। रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए, तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर। ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा, पर भजन नहीं छोड़ा। कुंभनदास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुंभनदास जी के। पर कुंभनदास जी से कोई पूछता, आपके कितने बच्चे हैं? तो कुंभनदास जी बोलते, 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुंभनदास जी से किसी ने कहा, 1.5 बच्चे? क्यों? बोले, एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुज दास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले, आधा क्यों है? बोले, वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5, बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ, इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता है रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे, वो ये कहते थे कि महाराज जी, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें, आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं, बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जप ही करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो।
आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी, मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज, बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है वो नहीं कर, बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में ही बोल रही थी, देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार की हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है। क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं है, वो पूर्व जन्म की भक्त है। वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए, मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा प्रेम तो है, बना ही रहेगा। एक पद है, अब गाऊंगा तो नहीं मैं, पर उसका अर्थ थोड़ा सा कह देता हूं। रैदास जी का पद है। रैदास जी क्या कहते हैं? जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। आप भले ही मुझको तोड़ दो, आप भले ही मुझको छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। आप भले ही तोड़ दो, आप भले ही छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हो तो साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोलत काठ की, जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी जाट की। प्रेम ठाकुर जी से हो, यही परम धर्म। सवई पुंसाम परो धर्म।